नमस्कार। जय हिंद, जय माँ भारती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो हमारा वीडियो है वह एजुकेशनल बेस है। मतलब जो विजयनगर, मतलब विजयनगर जो संस्थापक साउथ इंडिया में थी, विजयनगर के मतलब कुल कितने पूरे 4 वंश जो थे विजयनगर पर राज किए थे। 4 वंश, और चारों वंश के राजाओं का नाम, जैसे कि लोग समझते थे ना कि मतलब उस समय पूरे भारत पर मुगलों ने ही राज किया था, तो नहीं, ऐसी बात नहीं थी। सन 1336 में विजयनगर की नींव रखी गई थी और उसकी पूरी तरह से वो सन 1646 के आखिरी समय में विजयनगर का पूर्ण तरह से नामो निशान मिटने लगा धीरे धीरे, और मिट गया बाद में। विजयनगर जो भारत की ये जो भारत के निचले वाले हिस्से में नहीं था, पूरा यहाँ तक और श्रीलंका से सटे हुए जितना भी रामेश्वर आश्रम से लेके वहाँ पते रामेश्वर से पहले विजयनगर की स्थापना हुई। बाद में सबसे ज़्यादा अगर विजयनगर को किसी ने बढ़ाया था तो कृष्णदेव राय, मतलब राजा कृष्णदेव राय सन 1509 में उन्होंने राजगद्दी संभाली थी और पूरे 21 साल तक कृष्णदेव राय राज किया था। और इसके बारे में एक पूरा डिटेल में वीडियो है, आप हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे बड़ी, चलिए भाई शुरुआत करते हैं। इसने पहले पहले संगम राजवंश, संगम याद रखिएगा, राजवंश का क्या नाम है, पहले संगम राजवंश आया था। उसमें जो स्थापना किए थे हरिहर राय, हरिहर राय 1336 में इसकी नींव रखी गई थी। और यह पूरी तरह से मतलब 1336 में इन्होंने राजगद्दी संभाली, और राजगद्दी संभालते ही जीतने के बाद उस रामेश्वर के पूरे राज्य को उसका नाम विजयनगर रख दिया गया। विजयनगर का नाम रखने के बाद यही संस्थापक माने जाते विजयनगर के। सन 1336 में विजयनगर का नाम रख दिया। फिर 1356 तक इन्होंने राज किया। उसके बाद उन्हीं के परिवार के दूसरे राजा आए, बुकराय, बुकराय प्रथम। याद रखिएगा, इसमें कई राजाओं का नाम सिर्फ बदलता है। बुकराय प्रथम 1356 से लेकर 1377 तक इन्होंने राज किया था। उसके बाद इनका कार्यकाल खत्म हुआ, या कहा जाए तो गद्दी से इनको मार के भगा दिया गया था। इनको भगाने के बाद हरिहर राय द्वितीय आए, मतलब पहले हरिहर राय जो थे प्रथम उन्होंने नींव रखा था, फिर बुक राय को हटाकर हरिहर राय द्वितीय आए। सन 1313 मतलब सन 1377 से लेके सन 1404 तक उन्होंने राज किया, 1404 तक राज किया। फिर 1404 में इनको हटाकर आ गए, मतलब चौथे राजा जो बने थे संगम वंश के, वह थे विरूपाक्ष, मतलब इनका थोड़ा सा नाम उल्टा पुल्टा है, विरूपाक्ष राय सन 1404 में। और यह बस एक ही साल तक राज किए। उसके बाद इनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि उसके आगे राज करें, इनको भी हटा दिया गया। कई युद्ध लड़े, ये 1-2 युद्ध लड़े थे। और जो बुक रहे थे यह लगभग 5 से 6 युद्ध अपने कार्यकाल में लड़े थे महाराज, जब यह राजा बने थे। सन 1405 में इनको हटा दिया। फिर बुक राय द्वितीय आए, मतलब पहले का पोता फिर वापस आ गया, बुक राय द्वितीय। अब बुक राय द्वितीय आने के बाद सन इनका भी राज्यकाल 21 साल तक चला, 1405 से लेकर 1406 तक। यही है बुक राय द्वितीय, 1405 से लेकर 1406 तक इनका राज चला। फिर देवराय आए, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम आए सन 1406 से लेकर सन 1422 तक। मतलब सबसे यह कहा जाए तो ऊपर से नीचे तक आने में 22 तक सबसे इन्होंने 22 तक तो मतलब 1406 से लेकर 1422 तक राज तो किया, साथ में इन्होंने कई युद्ध भी लड़े। देवराय के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनेगा, उसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। तो अभी इतने राजा हैं जो इन सबके बारे में धीरे धीरे पूरी जानकारी देंगे। पहले इन राजाओं का नाम बता रहे हैं आपको इतिहास के। ये प्रमुख राजाओं में से एक हुआ करते थे, इसमें से जो कुछ हैं, इसमें से एक देवराय हैं। हरिहर राय प्रथम जो है वो भी हमारे महान योद्धा थे इस भारत देश के। उसके बाद इनका राज्यकाल जो है सन
6 से लेके 1422 तक चला। रामचंद्र राय सन 22 तक, मतलब इनका पूरा से कहा जाए तो पूरा बेड़ा ही गर्क है। वो जहिया राजा बने वही हटा दिए गए। फिर उसके बाद आए वीर विजय बुक राय। वीर विजय बुक राय सन 2200 से लेके सन मतलब 1422 से लेके 1424 तक इनका राज चला। यह पूरे 2 साल तक राज किए, अपनी राजगद्दी संभाले थे। उसके बाद देवराय द्वितीय आए। प्रथम देवराय जो थे वह कुछ साल तक राज किए। फिर उसके बाद सन 1424 से लेके 1446 तक देवराय द्वितीय ने राज किया। देवराय वाले में ना बहुत ज्यादा पावर था सबका, राज किए हैं, ठीक है। मल्लिका अर्जुन राय सन 1446 से लेके 1465 तक मल्लिका अर्जुन राय जो थे वो राज किए थे। फिर उसके बाद आए विरूपाक्ष राय द्वितीय 1465 से लेके 1485 तक। चलिए भाई, इस विरूपाक्ष राय में कुछ ताकत थी, इस ससुरे के आगे तो ये 1 साल में हट गया, ये सही है। विरूपाक्ष राय द्वितीय, इनका नाम याद रखिएगा। ये भी एक भारत के महान योद्धा हुआ करते थे, अब नहीं है। सन 1465 लेके 1485 तक युद्ध लड़े थे। अब इनका क्या क्या, ये बहड़ुआ कटाटी है, ये जहिया राजा बने वही ही इनको हटा दिया गया। मालूम है किसके द्वारा हटा गया था? इस राजवंश के द्वारा। ससुराई सबसे खचड़ा, इस सबसे दुश्मनियां ले फिरता था अपने राज्यकाल में, जो आया सबको पीटता था। भले ही चाहे जब तक राज किया, कम्मा तक राज किया, पर पीटता था सबको, छोड़ता नहीं था। प्रोठ राय, इनका नामो बड़ा उल्टा पुल्टा है, प्रोठ राय, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल्त राजवंश के जो कहा जाए कि क्या कहा जाए, निर्माण कारक यानी कि नींव रखे थे साल्त राजवंश, उनके पिताजी रखे हुआ करते थे, पर इन्होंने भाई उसको नाम दे दी, मतलब साल्त राजवंश का नाम बढ़ाया था। तो भाई इन्हीं को हीरो मान लेते हैं। साल्त राजवंश नरसिंह देव राय इनका नाम था, पूरा नाम नरसिंह देव राय। तो यह नरसिंह देव राय जो है ये प्रथम है। इन नरसिंह देव राय एक और आए हैं, देखिए द्वितीय है नरसिंह देव राय। तो नरसिंह देव राय 1485 से लेके 1491 तक राज किया। चलिए भैया, इनके अंदर दम था, कुछ दिन तक राज किए थे ये भी, ठीक है। ये भी अच्छे योद्धा थे। कहते ना, ये थोड़ा पंगा लिया करता था किसी न किसी से। ये फिर युद्ध में लड़ते लड़ते ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद है थिम भूपाल राय, मतलब थिम भूपाल आए। उसके बाद 1451 में इनका राज सिंहासन हुआ। फिर 1451 में ये भी भाग गए छोड़कर अपनी राजगद्दी। उसके बाद नरसिंह राय, मतलब इन्हीं के जो पर पोता थे वो आए नरसिंह राय। 1451 में इन्होंने राजगद्दी संभाली। उसके बाद 1505 में तक ये भी समापन, मतलब एक सन जो होता है, एक दौर जो हुआ करता था 1300 से लेके। पर एक बात माननी पड़ेगी, विजयनगर के संस्थापक जो थे हरिहर राय सन 1300 में शुरू किए थे, 1400 तक, 1400 के लास्ट तक कहा जाए, कुछ वर्षों तक उन्होंने अपने वंश को चलाया। मतलब एक अर्जा पूरा, मतलब पूरे 100 साल तक बितवा दिए यार, वो महान राजा थे। चलिए भैया, ठीक है, 1400 तक चले। फिर उसके बाद आए हैं 1491 में से 1491 से 1505 तक नरसिंह राय द्वितीय जो थे उन्होंने राज किया था। फिर आया उसके बाद तुलुवंश, इसको हम लोग वीरों का कहा जाए तो वीरों का वंश कहा जा सकता है इसको। विजयनगर को तुलु नर नायक 91 से 1503 तक इनका राज, मतलब पीछे से यह राजा बन गए थे। फिर मारते मारते नरसिंह राय को हटाकर फिर अपने तुलु नर नायक बन गए थे। उसके बाद वीर नरसिंह राय, ये भी नरसिंह, ये भगवान नरसिंह का नाम बहुत
साउथ इंडिया बड़ा फेमस है जी। चलिए भैया तो चलते हैं। वीर नरसिंह राय 1503 से लेके 1509 तक इन्होंने भी राजपाट अपना चलाया। फिर कृष्णदेव राय आए सन 1500 सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा 1503 से लेके 1509 तक वीर नरसिंह राय का राजकाल चला था। वीर नरसिंह राय का कब तक चला था? 1503 से लेके 1509 तक। और इस बातों को देखिए हल्के मत लीजिएगा, यह क्वेश्चन जो है जीके में जो इतिहास का होता है उससे हिस्ट्री वाले से पूछता रहता है। कई जगह पूछ लिया था, बहुत लोग नहीं दे पाए थे क्योंकि। और हाँ, इन राजाओं का नाम भी याद रखिएगा कि भारत में हमारे इतने राजा भी हुआ करते थे उस समय, खाली विजयनगर के हैं, बाकी तो अभी आने वाले हैं, आपको बताया करेंगे, बता देंगे कि कितने हमारे भारत देश में वीर पैदा हुआ करते थे। बस खाली अकबर, औरंगजेब, बाबर यही सब अपने शेर नहीं थे, यहाँ बब्बर शेर, कृष्णदेव राय, इनके बारे में तो पूछिए मत। कृष्णदेव राय का इतिहास सबसे बड़ा है अभी तक। इनके राजकाज करने का शासन अलग हुआ करता था। यह शिलान्यास और उपन्यासकार बहुत बड़े काव्य भी थे। कवियों के सबसे बड़े संरक्षक थे कृष्णदेव राय। 1509 से 1529 तक 21 साल तक राज किए। उसके बाद विजयनगर में, मतलब उसकी सबसे ज़्यादा विजयनगर को अगर इन्होंने बढ़ाया था तो मतलब उस समय केरल तक विजयनगर फैल गया था इनके राजकाल में। 1529 तक इन्होंने राज किया और तकरीबन 15 लड़ाइयाँ भी लड़ी थी 15 साल में। मतलब यह कहा जाए तो 21 साल में 15 लड़ाइयाँ लड़ लिए, 5 वो मतलब 6 साल तक ही शांति से रह सके, उसके बाद लड़ाइयाँ ही लड़ते रह गए बेचारे राजगद्दी। चलो भैया, इनकी उम्र बीत गई लड़ाई में। उसके बाद आए अच्युत देव राय। अच्युत देव राय आए 1529 में और 1542 तक इनका राजकाल चला। फिर उसके बाद आए सदाशिव राय एक महान सेनापति के साथ साथ महाराजा भी बने। सदाशिव राय की इतिहास को आप लोग जानते रहिएगा। सदाशिव राय 1529 से 1542 तक अचुल देवराय का राजकाल चला था। फिर उसके बाद सदाशिव राय जो थे 1542 से लेकर 1570 तक इनका राजकाल चला था। फिर उसके बाद आखिरी वंश जो आता है उसका नाम है अराविदु राजवंश। इसमें भी बड़े बड़े वीर हुए। अराविदु राजवंश के सबसे बड़े वीर हुआ करते थे आलिया राग राय, आलिया भट्ट वाले आलिया राग राय जो है आजकल के चले हैं ना, यह थे। 1542 याद रखिएगा, 1542 से लेके 1565 तक राज चलाया था भाई इन्होंने। और इन्होंने पूरे अपने जीवन काल में तकरीबन 9 युद्ध लड़े थे। 42 ये इसके बंदे में भी सुखी जीवन नहीं था। पूरा आधा राजगद्दी संभालने के बाद आधा उम्र तो अपनी राजगद्दी की पूरी निकाल दी युद्ध में, क्या सुख लेगा भाई। सही कहा है, संघर्ष करने वाले सुख नहीं लिखा है, संघर्ष करते रहो। चलो भाई, तो संघर्ष नहीं करते तो उनका नाम भी हम नहीं लेते। बड़े अच्छे योद्धा थे, लड़ते लड़ते ये भी उनका इतिहास तो पढ़िए। और पढ़ेंगे नहीं आप लोग, चलिए तो हम पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद आए हैं हमारे तिरुमल देव राय भी एक कवि के साथ साथ एक बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे। ये भी हुआ करते थे, मतलब पास्ट काल में हुआ थे। बहुत 1000 साल हो गया यार, तकरीबन पूरा दशक का बहुत सारा दशक बीत गया। तिरुमल के बाद ये श्रीरंग प्रथम आए। श्रीरंग प्रथम जो थे, यह याद रखिएगा, श्रीरंग प्रथम और श्रीरंग तृतीय, मतलब इसी नाम पर इसका विनाश भी हो गया था। श्रीरंग ये बहुत रंगबाज राजा हुआ करता था लगता है। इसके बारे में इतिहास में डिटेल नहीं दिया है इस राजा के बारे में। 1572 से इनकी मतलब ताजपोशी हुई थी। उसके बाद 1586 में इनको राजगद्दी से फेंक दिया गया, उतार कर डंडा मार के हटा दिया गया, भैया चल हट, तेरा काम खत्म।
उसके बाद वेंकट द्वितीय आए। वेंकट द्वितीय, वेंकट एक और रामी राजा हुआ करता था, उसको हटा दिया गया, तुरंत मार दिया गया। उसके बाद वेंकट द्वितीय आए। वेंकट द्वितीय 1586 से लेके 1614, मतलब ई ससुरा वेंकट द्वितीय जो थे इनके भी आते वक्त 1 दशक बीत गया, 1600 में पहुंचा दिया अपना राजकर। चलो बढ़िया राजा था, मतलब 14 साल ही, 14 28 साल तक ससुरा राज किया ये वेंकट द्वितीय। 28 साल तक राज किया था, देख लो कितना बढ़िया राजा, 28 साल तक राज किया। 28 साल तक राज किया, तकरीबन 6 से 7 युद्ध ये भी लड़े हैं। श्रीरंग द्वितीय 1614 से लेके 1632 तक इसका भी राजकाल चला। उसके बाद इनको भी मार कर हटा दिया गया। फिर उसके बाद आए रामदेव अरतीव अरवीर अरवीर रामदेव अरवीर, याद है ना, रामदेव अरवीर 1632 से लेके 1682, सॉरी 42 तक इसका भी राजवंश चला। 82 के बाद फिर वेंकट तृतीय आए। वेंकट तृतीय एक महान सेनापति हुआ करते थे, बाद में किसी कारणवश ये राजा बने 2 साल के लिए, पर युद्ध लड़ा 2 साल में 3 युद्ध लड़ चुका था, सोच लीजिएगा, गैप भी नहीं दिया बीच में पूरा। उसमें युद्ध चलती थी, 6 से 7 महीने युद्ध चला करती थी। वेंकट तृतीय आए सन 1642 से 1646 तक। फिर उसके बाद श्रीरंग तृतीय आए और यह इस राजवंश के आखिरी राजा हुए। उसके बाद विजयनगर को मुगलों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया 1686 में, 46 में ध्वस्त करते करते इस विजयनगर को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। और इस बात को याद रखिएगा, सन 1500 में अकबर का राजकाल चला करता था और बाबर भी 1500 में भारत पर कई बार आक्रमण किया करता था। तो कृष्णदेवराय इसमें सबसे बड़े हीरो अगर कोई हैं तो कई राजा हुआ करते थे। इसमें सबसे पहले हीरो है हमारे हरिहर राय। हरिहर राय के बाद आए हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के बाद अगर कोई उनके नीचे पड़ता है तो वह है तुलु, मतलब तुलु वंश के संस्थापक जो थे, वह इस विजयनगर की पूरे विजयनगर, मतलब छोटे से कहा जाए तो भारत के पूरे 1/3 इन सभी राजाओं ने मिलकर 1/3 भारत के 1/3 हिस्से पर अपना राजवंश शासन चलाया करते थे। 1686 में लोगों का पतन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर यह जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। स्वतंत्रता दिवस आप सभी लोगों को मुबारक हो। और यह जो है यह आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं सभी लोग। हाँ, एनिवर्सरी मना रहे हैं सभी लोग, जैसे कि लोग अपने शादी का एनिवर्सरी मनाते हैं, जन्मदिन का बर्थडे मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय माँ भारती।